करके अब भागवत जी के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। कहेंगे मेरे साथ क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इंट पकड़ाना तो नीचे से खड़ा नहीं हो रहा है माइक। श्री सच्चिदानंद बालमय मूर्ति श्री राधा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। नमन करता हूँ सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। आह्वान करता हूँ माँ भगवती सरस्वती मैया का, हे मातेश्वरी मेरे कंठ में प्रवेश कर मुझे अपनी अमृत स्वरूपिणी वाणी का वरदान दे, जिससे मैं आपकी गाथा का गान गा सकूं। आह्वान करता हूँ शंकर भगवान जी का, लक्ष्मी नारायण भगवान जी का, यज्ञों के दाता परमपिता परमात्मा श्री ब्रह्मा जी का, आधारभूत शक्तियां महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मैया, धराधाम पर उपस्थित आदि शक्तियां अनेक रूपों में विद्यमान होकर
जो मानव जीवन का कल्याण करती है। आह्वान करूंगा भगवती कुल देवी का, समस्त ग्राम देवी देवताओं का, इष्ट देवता स्थान देवता का प्रार्थना करूंगा व्यासपीठ से। आप सभी इस यज्ञ मंडप में आए और अपना अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे किसी भी प्रकार का दुष्कर्म इस यज्ञ में ना हो। आप हमें रक्षित करिए। आह्वान करता हूं भगवती गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, प्रयागराज संगम स्थान, वृंदावन धाम, हरिद्वार मार्कंडेय जैसे तीर्थों पर नवनित्यासुक्त साथ 10 दिशाओं का सभी इस यज्ञ में आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करते हुए इस यज्ञ की सुरक्षा व्यवस्था को संभाले, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा। नमन करता हूं व्यासपीठ से श्री तपोवन निरंजनी अखाड़े के लिए, संतों के लिए, महंतों के लिए, ज्ञानी वैरागी ब्राह्मण समुदाय से, अपने ब्राह्मण साथियों के लिए, कुल ब्राह्मण देवता, अतिथि सत्कार, सभी ब्राह्मण समुदाय का मेरा व्यासपीठ से अभिनंदन। नमन करता हूं सतगुरुदेव भगवान अपने माता पिता के श्री चरणों में, जिनकी असीम कृपा हर मानव के ऊपर बनी रहे। साधुवाद है मेरा व्यासपीठ से मुख्य यजमान परिवार के लिए, जिन्होंने अपने जीवन को सत्संग में लाने के लिए, भगवत प्राप्ति करवाने के लिए, पितरों के मोक्षार्थ अनेक प्रकार के दुष्कर्मों को छोड़ करके सत्कर्मों को प्राप्त करने के लिए जिस यज्ञ का आयोजन किया है, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा भगवान ने सच्चित आनंद की प्राप्ति कराए, अनेक प्रकार का पुरुषार्थ अपने दे। साधुवाद है मेरा व्यासपीठ से यज्ञ मंडप में बैठी मेरी माता, बहन, बुजुर्ग, बच्चे यंत्र ध्वनि के अनुसार श्रवण कर रहे हैं, सभी कथा प्रेमियों के लिए। आप सबको भी भगवत शरणागति मिलती रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा। आप सब जानते हैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की गाथा परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से आज इस शुभ दिन से प्रारंभ होने जा रही है। जीवन का आधार दैविक शक्तियों का प्रसार और मानव का कल्याण, तीन ही लोगों की तीन प्रकार की सृष्टि है। अनेक प्रकार के कर्मों को करता हुआ मानव नित्य प्रति अनेक प्रकार के झंझटों में फंसा रहता है। सत्कर्म को करने का मौका प्राप्त नहीं होता मानव के पास, लेकिन जैसे ही प्रभु की कृपा मानव पर होती है ना, तो मानव दुख विपदाओं से घिर जाता है, और जब दुख आता है तो मानव का कल्याण होता है। संसारिक अनेक प्रकार की जो प्रक्रिया है, ये माया से युक्त
लेकिन मानव जीवन का सुख और दुख माया से युक्त नहीं, हमारे कर्मों से युक्त है। जीवन जब अनेक प्रकार के दुखों में फंस जाए, अनेक प्रकार के दुख जीवन में जब आने प्रारंभ हो जाए, तो मानव को अपने सत्कर्मों की तरफ बढ़ना चाहिए। और जब सत्कर्म मानव के जागृत होते हैं, तभी भागवत कथा सुनने का हमें मौका मिलता है, भागवत जी की सेवा करने का हमें अवसर मिलता है, संतों का हमें सत्संग मिलता है और मानव का उद्धार हो जाता है। असीम कृपा के द्वारा राजेंद्र शर्मा के परिवार में आज श्रीमद् भागवत की यह गाथा अनेक प्रकार के किए हुए पाप कर्मों का अंत करने के लिए आंगन में पहुंची है। मानव स्नान तो अनेक बार करता है, साबुन भी अनेक बार लगाता है, लेकिन तन को नहीं धो सकता। और तन के अंदर मन पवित्र तभी रहेगा जब हम अपने मन के मैल को मिटा सकेंगे। और मन का मैल मिटाने का साबुन भगवान जी ने सत्संग कहा है। जो मानव अपने देह को, अपने मन को, अपने परिवार को सत्संग में जोड़ देता है, उसके जीवन का मैल खत्म हो जाता है, जीवन के दुख खत्म हो जाते हैं। तो हम सब मिलकर के भी अपने जीवन के मन रूपी मैल का अंत करने के लिए इस भागवत कथा का श्रवण करेंगे, अपने जीवन को पवित्र करेंगे। यह कथा हमें मानवता सिखाती है। तो इस कथा का आधार नैमिषारण्य के पुण्य क्षेत्र से प्रारंभ हुआ और नैमिषारण्य के पुण्य क्षेत्र में बैठे हुए हजारों ऋषि संगम के लिए, सत्संग के लिए पधारे हुए थे। ऋषियों का आगमन पाकर सब ऋषि दुख से पीड़ित थे और दुख से पीड़ित होने के कारण एक दूसरे संत को पूछते हुए सुख की प्राप्ति करना चाहते थे, लेकिन कोई भी दुख को मिटाने की दवा प्राप्त नहीं कर सका। तो कहा जाता है कि जीवन में दुख आता कब है? ये दुख मानव के तन को आकर के दुखी क्यों करता है? तो दुख आने का कारण पहले हम जान जाए और फिर दुख का कारण जानेंगे। तो दुख आने का कारण है मानव का अभिमान। सर्वप्रथम कारण है इस मृत्यु लोक में जब भी मानव को, जब भी किसी पेड़ पौधे को, किसी पशु पक्षी के लिए अभिमान आ जाता है ना, तो समझ लो दुख के आने का उद्घोष हो रहा है। अब ये अभिमान है क्या? बोले मानव जब अपने जीवन की कार्य व्यवस्था को अभी रूप में कर लेता है, अपने आप में अपना लेता है, तभी मानव का मान बढ़ता है। और जब मान बढ़ता है तो अपने जीवन के अभी के कारण जैसे मान बढ़ने लगता है ना, तो अभिमान आ जाता है। बोले महाराज समझे नहीं, सरल भाषा में समझा दीजिए। अभिमान का मतलब धन संपत्ति, अभिमान का मतलब जीवन में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं, अभिमान का मतलब जीवन को कष्ट ना आना, अभिमान का मतलब जीवन का आलस्य। जब भी जीवन में आलस्य आता है ना, तो आलस्य का मुख्य कारण क्या है? धन। जिस घर में धन होगा उस घर में आलस्य सबसे पहले पहुंच जाता है, दरिद्रता। और जैसे आलस्य और दरिद्रता आती है ना, तो मानव के जीवन में अब भी होने लगना अपनत्व,
अपने को मान बढ़ाने का सोच तो अभी हो जाता है। अभी का मतलब ऊपर उठना, और मान का मतलब ऊपर उठे हुए शरीर में अहंकार आ जाना, तो इसे ही अभिमान कहा गया। अर्थात जब मानव के जीवन में सुख सुविधाओं का संयोग हो जाए, दुनियादारी से मोह होने लगे, अपने को बनने ठनने की जब इच्छा जागृत हो, देश काल में रहने के लिए मन का अभाव प्रकट हुए, तो सोच लेना कि हमारे जीवन में अभिमान आ रहा है। और अभिमान के कारण अलस्य आ जाता है, और अलस्य जब आता है ना तो वो दुख लेकर के आता है। जो भी मानव अलसी होता है ना, वो दुख से पीड़ित होता है, क्योंकि अलसी मानव सोचेगा कि अगर सोए हुए ही कोई खाना खिला देना तो अच्छी बात है, उठना नहीं चाहता। दूसरा अंग निंद्रा, जब मानव के जीवन में अलस्य आता है ना तो निंद्रा सबसे ज्यादा आती है भैया। और जिस जगह पर निंद्रा हो ना, उस जगह पर भी अभिमान होता है। निंद्रा आती किसको है? बोले महाराज जिसके घोड़े बिक गए हो, जिसे कमाने की कोई इच्छा ना हो, निंद्रा उसी को आती है। तो अभिमान का दूसरा अंग है निंद्रा, पहला अंग अभिमान। अभिमान के भी दो अंग है, एक अभि और दूसरा मान। अपने को सबसे बड़ा मानना ही अभिमान है। तो भागवत जी हमें सबसे पहले सिखाते हैं क्या? अभिमान का अंत करना कैसे। भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा आती है। कोई गृहस्थी थे, पति पत्नी, क्षत्रियों के घर में जन्म हुआ था। बुजुर्गों की संपत्ति बहुत बड़ी थी, संपत्ति के कारण वो पति पत्नी उस घर में रहते, लेकिन व्यवस्था कैसी थी कि पति वो भी अच्छे घर का था, और पत्नी जहां से लाई थी उसका मायके वाले भी अच्छे थे। दोनों तरफ से अभी अर्थात धन जुड़ा पड़ा था। एक कहता मैं ज्यादा धनी, दूसरा कहता मेरे मायके वाले ज्यादा धनी। और कहते हैं अभिमान के साथ जब अभिमान टकराता है ना, तो कौन फायदा लेता है? कौन फायदा लेता है भैया? चोर के साथ चोर अगर लड़ जाए तो उसका फायदा कौन लेते हैं? बोल जो उनसे बड़ा महाचोर होता है। अब पति पत्नी दोनों घर में रह रहे थे, परिवार बच्चे थे। तो परिवार बच्चे होने के कारण, बच्चे धन के कारण बाहर पढ़ने लिखने चले गए, और दोनों मियां बीवी घर पे, एक एक पलंग पे लेटा पड़ा, दूसरा दूसरे कक्ष के पलंग पर लेटा पड़ा। और अचानक से अभिमान के कारण क्या हुआ? उनके घर में एक चोर घुस गया। जब घर में चोर घुसा तो पत्नी ने कहा, बोले महाराज सुनते हो? हाँ हाँ कहो, क्या कह रही हो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आज तो कलयुग का जमाना है, सोए सोए भी मानव फोन देखता रहता है, निंद्रा तो आती नहीं। निंद्रा आने लग जाए तब तो मानव का शरीर ठीक रहेगा ना, निंद्रा आती नहीं तो मोबाइल देख रहा होगा। बोले कोई बात नहीं, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। बोले लगता है घर के अंदर कोई आ रहा है। बोले चुपचाप सो जाओ, कोई नहीं आ रहा। अब चोर जैसे अंदर घुसा ना तो दरवाजे की आवाज आई, तो पत्नी ने कहा कोई आ रहा है। पति ने कहा कोई नहीं आ रहा है, चुपचाप सो जाओ। अब चोर अंदर जाकर के दोनों कक्षों को देखता है, दोनों कक्षों के दरवाजे खुले, पत्नी का दरवाजा भी खुला तो पति का दरवाजा भी खुला। चोर ने देखा दोनों अपने अपने काम में लगे हैं, हम थोड़ा अंदर जाकर भंडार कक्ष में देखते हैं क्या है। अब जैसे अंदर गए तो दोनों अपने काम में व्यस्त है, और चोर जैसे भंडार कक्ष में गया तो फिर से दरवाजा खोला। पत्नी ने कहा स्वामी सुनते हो? बोले क्या हुआ?
बोले अंदर ना जिस कमरे में धन रखा है उसका दरवाजा खटखटा रहा है, लगता है कोई चोर घुस रहा है। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, देखता हूं, तुम अपना काम करो। लेकिन पति नहीं उठा। अब चोर ने क्या किया, अंदर घुस गए, जितना भी सारा सामान था झोली में डाला, आराम से दरवाजा बंद किया और बाहर निकलने लगे। जैसे ही बाहर निकलने लगे तो पति ने कहा बोले स्वामी मुझे लगता है कि इस रात के अंधेरे में कोई चल रहा है और हमारे सामान को ले जा रहा है। पति ने कहा कोई नहीं है, तुझे सपना आ रहा है, सो जा। अब चोर ने क्या किया कि अंदर का दरवाजा बंद किया, दूसरा दरवाजा बाहर का बंद किया, और जब निकल गए तो निकलने के बाद अब पत्नी ने देख लिया कि कोई दरवाजा छोड़ रहा है। जैसे दरवाजा जोर से छोड़ा ना तो आवाज हुई, फिर पत्नी उठी, और जैसे पत्नी उठी तो चोर वहां से भाग गया। अब पत्नी जल्दी से गई इस जगह पे जिस जगह पे सोना चांदी रखा था, देखा कि वहां तो कुछ मिट्टी के ढेर भी नहीं भैया, वहां तो सब चोर ले गया है। पत्नी ने कहा स्वामी मैं तुमसे कहती रही कि तुम उठो और देखो कोई आया है, लेकिन तुम नहीं उठे। एक बार कहा तब नहीं उठे, दूसरी बार कहा तब नहीं उठे, तीसरी बार कहा तब भी नहीं उठे, और अब चौथी बार जब मैं उठी ना तो क्या पाया कि सारा घर का घर खाली है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना साधारण सी कथा कहूंगा कि मानव के जीवन का दाम्पत्य जो जीवन, पति पत्नी का जो जीवन है ना, ये हमारा शरीर और आत्मा का है। आत्मा कहती है लेकिन शरीर कुछ कर नहीं पाता, और हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा चोर है ना वो है अभिमान, और अभिमान हमारे जीवन को दुख की तरफ ले जाता है। लेकिन जब तक ये मन जागृत होने लगता है ना तब तक हमारा शरीर खत्म हो जाता है, और हम तीन चीजों को छोड़ पाते हैं। कैसे? सत्य का भी हम अंत कर देते हैं, चित्त हमारा लगता नहीं, और मानव के लिए दुख की प्रवृत्ति हो जाती है। समझाया? नहीं समझाया। किसी को कोई पता नहीं चल रहा है क्या कथा हो रही है, हम कह देते हैं। दोबारा से समझाएंगे कि मानव के जीवन में चोर कब आता है, जब अभिमान होता है, और मानव के जीवन में दुख कब आता है, जब अभिमान होता है। मानव के जीवन की सुख शांति को कौन हीन कर लेकर के चला जाता है, वही चोर जो अभिमान है। और अभिमान का अगर हम त्याग कर देना तो हमारे जीवन में ना तो अलस्य आएगा और ना ही अभिमान, और ना ही कोई चोर हमारे घर में घुस सकता है। और जब हमारे घर में कोई चोर नहीं घुसेगा तो चोरी कैसे होगी, और जब चोरी नहीं होगी तो हमारा जीवन सुख में रहेगा, दुख नहीं आ सकता। तो कलयुग का आगमन समय था, और नैमिषारण्य के पुण्य धाम पर सब ऋषि बैठे हुए थे, और क्या कह रहे हैं, बोले महाराज कलयुग का समय, दुख की अभिवृद्धि, दुख आ रहा है। और कहने लगे क्या, सूत आसीन अभिवाद्य महामती, कथा अमृत रस स्वाद कुशलम, सोन को तो कलयुग का समय जब आया तो कलयुग के आगमन पर ही सभी संतों का जीवन दुख में हो गया, और सब संत कलयुग के समय को देख करके जैसे दुखी हुए तो नैमिषारण्य में पहुंच गए। नैमिषारण्य अयोध्या के पास एक तीर्थ है, और इस तीर्थ की महानता है क्या, इस तीर्थ पर आज भी इस कलयुग के रहते हुए जो मानव उस जगह पर चला जाता है ना वो अपने सुख दुख को भूल जाता है। बोले क्यों? क्योंकि बोले महाराज उस क्षेत्र में कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ सकता। इस तीर्थ का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? बोले महाराज इस तीर्थ का नाम नैमिषारण्य इसलिए पड़ा, एक समय सब देवता लोग, ऋषि लोग कलयुग के प्रभाव को देख करके नारायण के पास चले गए। बोले प्रभु हम आपसे रक्षा रख एक ऐसा स्थान मांगते हैं जिस स्थान पर कलयुग उसे छू ना सके। तो नारायण भगवान ने देवताओं और संतों की इच्छा पूर्ति करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और कहा मृत्यु लोक में जिस जगह पर यह सुदर्शन चक्र चलता चलता पृथ्वी में समा जाएगा। नेमी मतलब पृथ्वी, शीर्ण मतलब उद्धार कर देगा।
और वो चक्कर वहां से चला, जैसे देवलोक से वो चक्कर चला तो पृथ्वी पर आया और उस जगह पर आकर के समा गया। उस चक्कर के समा जाने के कारण देवताओं ने, ऋषियों ने उस जगह का नाम रखा नैमिषारण्य। जिस जगह पर भगवान विष्णु का चक्कर समा गया हो उस जगह का नाम है नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य में सबसे बड़ी प्रधानता है क्या कि उसमें कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता। तो सब ऋषि लोग भी इस कलयुग के प्रभाव का अंत पाने के लिए, कलयुग के दोष से बचने के लिए नैमिषारण्य के क्षेत्र में आए और मिलकर के एक दूसरे से कह रहे हैं कि इस कलयुग का अंत कैसे किया जाए। सब ऋषि आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो वार्तालाप करते हुए कई ऋषियों ने कहा, बोले महाराज अगर तुम इस कलयुग का अंत चाहते हो तो तप कर लो। तो कुछ संतों ने तप करना प्रारंभ किया। कुछ संतों ने कहा, बोले महाराज अगर इस कलयुग से बचना चाहते हो तो दान कर लो। सब संत उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत दिन हो गए नैमिषारण्य में आए हुए संतों को, लेकिन कलयुग के प्रभाव ने उन्हें छोड़ा नहीं। और जब छोड़ा नहीं तो कलयुग क्या करता है कि जब भी मानव कलयुग से दूर भागने की कोशिश करता है ना तो कलयुग उसे और भगाता है। कलयुग दिखता नहीं लेकिन मार बड़ी देता है। और भगवान चरणों का स्मरण नहीं किया हो कलयुग उसी मानव को सबसे ज्यादा भगाता है। तो संत तो गुरुओं से युक्त थे लेकिन सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाए। और जब सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाए तो उन संतों की रक्षा करने के लिए, कलयुग के प्रभाव का अंत करने के लिए प्रभु नारायण की कृपा से श्री सूत जी महाराज उस नैमिषारण्य के क्षेत्र में पहुंच गए। जैसे ही सूत जी महाराज जी को नैमिषारण्य के पुण्य क्षेत्र में पाया तो सब संत सूत जी को उस क्षेत्र में आया हुआ देख कर करके अभिवादन करने लगे। और जैसे अभिवादन किया तो सब संतों ने सूत जी के आगमन पर फूलों की मालाएं पहनाई। फूलों की माला जब पहनाई उसे आसन पर बैठाया और उस आसन पर बैठा करके उनके सानिध्य में बैठ गए। जब उनके सानिध्य में बैठे तो सब संतों के चेहरे फीके पड़े। सूत जी महाराज ने कहा, रे संतों क्या हुआ, तुम क्यों दुखी हो। और दुख तो मानव के जीवन का अंत कर देता है। मानव को दुख के साथ नहीं जीना चाहिए। सूत जी ने जब ये शब्द कहे ना तो ऋषि कहने लगे, बोले महाराज हम अपने दुख से दुखी नहीं, हम अपने दुख से दुखी नहीं, हम तो दुनिया के दुख को देख करके दुखी है। क्योंकि संत का जीवन परोपकार के लिए होता है और कलयुग के व्यवहार को देख कर करके भगवान, हम दुनिया के व्यवहार को देख रहे हैं तो कलयुग के आगमन पर ये दुनिया माया के मोह में फंस रही है। और इस माया के मोह में फंसने के कारण ये मानवता का जीवन जीना मुश्किल हो गया, इसलिए दुखी है। तो सूत जी ने कहा कि कलयुग का प्रभाव मानव के ऊपर कब पड़ता है, जो मानव सत्संग नहीं करता। और मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि कलयुग उसी को सबसे पहले पकड़ता है जिसके जीवन में अभिमान होता है। और सूत जी कहने लगे, बोले ऋषियों इस कलयुग के आने से डरना नहीं चाहिए, इस कलयुग के आने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन इस कलयुग के आ जाने से हमें सत्संग करना चाहिए। और जो मानव इस कलयुग में रहते हुए सत्संग करता है ना उसे ये कलयुग छू भी नहीं सकता, उसे ये कलयुग छू नहीं सकता। तो संतों ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये सत्संग किससे मिलता है और किसकी श्रेणी में रह करके हम सत्संग को सीखते हैं और सत्संग को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो सूत जी महाराज ने कहा, अगर जीवन में सत्संग चाहते हो, अभिमान का अंत चाहते हो और कलयुग के प्रभाव से बचना चाहते हो तो सबसे पहले गुरुओं की शरण में जाओ और गुरुओं की शरण में जाकर के सत्संगति को प्राप्त करो। तभी तो विद्वान लोगों ने कहा है क्या
श्री सूर्य कहने लगे कि गुरु एक ऐसा उजाला है जो मानव के जीवन के अंधकार को दूर करता है। भू शब्द का अंधकार शब्द से युक्त वाक्य है और रू शब्द उजाला करता है। जो मानव को अंधेरे में फंसे हुए रास्ता दिखा दे उसे गुरु कहा जाता है। इसलिए सुनो, कलयुग के प्रभाव के कारण तुम दुखी मत हो, सत्संग करो और सत्संग करो गुरु के सानिध्य में रह करके। तो सब संतों ने कहा, बोले महाराज अब ये गुरु कैसा होना चाहिए? सरल स्वभाव सलील मन वाले, सरल स्वभाव सलील मन वाले, गुरु चरण की प्रीत अनजाने, गुरु चरण की प्रीत अनजाने, संत स्वभाव सुनिलय वाले, संत स्वभाव सुनिलय वाले। बोले महाराज ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में जाओ जिसका शरीर संत हो और वाणी पवित्र हो। संत शरीर सुशील वाणी, ऐसे व्यक्ति के पास में जाओ, ऐसे पेड़ के नीचे बैठो जिसके पत्ते हरे हो, ऐसे पेड़ के नीचे बैठो जिसकी छाया आपको मिले और आपके जीवन का गर्मी का अंत हो, जिससे आपके जीवन में आराम मिलो। तो संतों ने कहा, भगवान इस दुख के समय में आप हमें रास्ता बता रहे हैं। सब संत उठे और नदी का जल उठाया और नदी के जल को लेकर के सूत जी महाराज जी के चरणों को धोया। सब संतों ने बैठ कर करके भागवत कथा को सुनने के लिए सूत जी को अपना गुरु बनाया और गुरु बना करके गंध अक्षत पुष्प धूप दीप से सतगुरुदेव भगवान श्री सूत जी महाराज जी का अभिवादन करने लगे और उनके समक्ष खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं। क्या? अखंड मंडलाकार व्यापतेन चराचर पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रार्थना करने लगे, बोले इस अखंड मंडलाकार जिसका कोई नाप नहीं, इस मंडल के अधिक बैठे हुए चराचर को जो व्यापक अपने शरीर में रखता है, ऐसे गुरुवर के चरणों में प्रणाम है। और हाथ जोड़ करके सुत जी महाराज जी के चरणों का स्मरण करने लगे और क्या कहते हैं? आदर्श दिखा दे गुरुदेव तुझे बुलाते हैं। प्रार्थना करते हैं सभी को, हमें भी इस भागवत को श्रवण करने के लिए गुरु चरणों का स्मरण करना चाहिए। जिन जिन मानव ज्योति ने मानव शरीर में अपने अपने गुरुओं से गुरु मंत्र लिया और जरूर उन गुरु मंत्र का स्मरण करते हुए गुरु चरणों का ध्यान करेंगे, तभी तो हम कथा में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि कथा 10 दरवाजों के अंदर बंद है और 10 दरवाजों को खोलने वाला एक गुरु शब्द ही है, गुरु मंत्र ही है। इसलिए इस भागवत के 10 दरवाजों के अंदर प्रवेश करने के लिए हमें गुरु की अंगूठी को पकड़ना पड़ेगा।
मजा नहीं आता भैया। जय घोष थोड़ा जोर से बोलेंगे तो आनंद आएगा। जितना आसरा साथ में रखोगे ना उतना ही साथ निभाएंगे। आसरा छोड़ देंगे तो हम बीच रास्ते से भागने वाले आदमी भी है। बोले सदगुरुदेव भगवान की। सत्संग दो चीजों से जुड़ा है, एक शक्ति और दूसरा साथ। और सत्संग करने के लिए दोनों चीजों का आसरा चाहिए। शरीर में बल भी चाहिए और पेट में शक्ति भी चाहिए। तो शक्ति तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोगों का साथ मिलता रहेगा तो सत्संग में बढ़ोतरी आएगी। बोले सतगुरुदेव भगवान की। अगर माइक की जरूरत पड़ जाएगी तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। जय घोष करने में दिक्कत हो ना, माइक चाहिए हो तो बोल देना, हम आपको दे देंगे। बोले सतगुरुदेव भगवान की। तो जीवन में जब सतगुरुओं का आशीष मिल जाता है, सतगुरुओं की कृपा हो जाती है। अभी हार खोल देता हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। जब जीवन में सतगुरुओं का साथ मिल जाए ना और सत्संग में हमारा जीवन पहुंच जाए तो फिर मानव के जीवन में रंग आता है। और जब रंग आता है ना तो मानव का जीवन कृष्ण रंग में रंगने लगता है और मानव का कल्याण होता है। तो सभी ऋषि जो उस नैमिषारण्य के क्षेत्र में बैठे थे ना, तो नैमिषारण्य के क्षेत्र में बैठे सतगुरु को पाया, चरणों को धोया और चरणों को धो करके जैसे चरणों पे नमन करने लगे ना तो सूत जी महाराज ने सबको आशीष दिया, बोले तुम्हारा कल्याण हो। अब ध्यान से सुनना, जब आप किसी के पास गए हो और किसी के पास मत्था टेकोगे तो क्या वो गालियां देगा? आशीष देगा ना। और आशीष से ही मानव के दुखों का हरण होता है। कोई मंत्र शक्ति काम नहीं करती, कोई दुआ काम नहीं करती, कोई दवा काम नहीं करती, मानव के जीवन का कल्याण करती है। तो क्या आशीष मुख से मन से जब एक बार किसी के लिए अच्छे आशीष निकल जाए, शब्द निकल जाए तो समझो मानव के जीवन का कल्याण हो जाता है। तो सूत जी ने उन संतों को देख करके निर्मल बुद्धि निर्मल काया, उन संतों को जब पाया तो सुंदर मन से उन्हें आशीष दिया, बोले तुम्हारा कल्याण होगा। जब ऐसा कहा तो संतों ने कहा, बोले भगवान अगर हमारा कल्याण होने का आप आशीष दे रहे ना तो कल्याण का मार्ग भी बताओ। तो सूत जी कहने लगे, बोले कलिकल मलहारी, एक भागवत कथा ही कलिमल हारिणी है। इस कलयुग में अगर मानव जीवन का कल्याण करना है और मानव जीवन को अनेक दुखों से बचाना है तो मानव को एक रास्ता बना लेना चाहिए। वो क्या है? वो है सत्संग। मानव जीवन को इस कलयुग से बचने के लिए राम नाम का गुणगान करना चाहिए और सत्संग में रह करके अपने जीवन का गुजारा करना चाहिए। तभी मानव का जीवन इस कलयुग से पार लग सकता है। संतों ने कहा, बोले जब गुरुओं की संगति मिल जाए और सत्संग को सुनने समझने का मौका मिल जाए तो फिर मानव को भटकना नहीं पड़ता। और भगवान हम तो आपकी शरणागति में हैं, हम तो आपके आश्रय में हैं। और जब नैया तुम्हारे हवाले कर दी तो प्रभु आप जानो, या डुबोना है तो डुबो दो और पार लगाना है तो पार लगा दो। अब सूत जी ने देख लिया कि ये सब संत मेरे से कुछ जानने की इच्छा कर रहे हैं। मीठी वाणी मानव के जीवन का उद्धार कर देती है और कड़वी वाणी मानव के जीवन का अंत कर देती है। अब ध्यान सुन लेना, कलयुग में मीठी वाणी बोलने वाला मानव का क्या करता है? अंत करता है। और कड़वा बोलने वाला कलयुग में मानव को भव से पार लगा देता है। जैसे नीम, कलयुग में नीम के पत्तों को खाएंगे ना तो अनेक प्रकार की बीमारियों का अंत होता है। शुगर नहीं बढ़ती और मीठा खाओगे तो शुगर का लेवल हाई हो जाता है।
और जो गुरु लोग अपने शिष्यों के लिए मिष्ठान बांटते हो ना, तो समझ लेना कि वो मानव में इस कलयुग में मीठे जहर की तरह है। जल्दी असर तो नहीं करता, लेकिन शुगर की तरह कभी भी अटैक आ सकता है। तो सूत जी ने जब सब संतों को अपने पास में देख लिया तो कहा, बोले तुम क्या चाहते हो? बोले भगवान कलयुग से बचना। बोले कैसे बचना चाहते हो? बोले हमने सुना है कि आपने व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की कथा को सुना है, और श्रीमद् भागवत की कथा को हम आपके मुखारविंद से सुनना चाहते हैं। और हमने सुना है कि कलयुग में यही भागवत की कथा मानव के जीवन का उद्धार करती है। जब ऐसा कहा तो सूत जी महाराज ने अब वेद व्यास जी के चरणों को नमन किया, और कलयुग से बचने के लिए, उन सब संतों का उद्धार करने के लिए एक और ध्यान रख लें, हमारे सेवक लोग और विशेषकर परिवार वालों, कथा के बीच में जलपान इत्यादि ना कराएं। हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये चीजें, बुरा मत मानना, लेकिन कथा के बीच में आप कथा को झूठा कर रहे हैं, और झूठन करोगे तो भैया अच्छा नहीं लगेगा। हम एक बार कह देते हैं, बाकी तो आपकी मर्जी है। पर अगर किसी को जलपान करना है कोई बात नहीं, भागवत जी के आगे सब बच्चे हैं। अगर 80 साल के बूढ़े भी है ना, तो भी भागवत जी के लिए बच्चा ही है। और कहा जाता है अपने से बड़ों के सामने किसी चीज को झूठा करते हो तो बुरी लगता है। भागवत जी के व्यासपीठ पे सामने कथा अगर चली हो तो हमें जलपान इत्यादि करें। ये हम नहीं कहते कि नहीं करना चाहिए, शरीर के अनुसार हर चीज जरूरी है, लेकिन गद्दी को झूठा मत करो। सभी एक ही स्थान पर बैठे हैं, आप जल पीना है, आप उठ करके थोड़ा अपना आसन छोड़ दीजिए, जल पी लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन व्यासपीठ के पंडाल में बैठे बैठे जल पियोगे, ये हम सहन नहीं करेंगे। झूठना हमें पसंद नहीं। बोले सूत जी महाराज की, बोले भागवत भगवान की। भैया सबने पानी पिया, मुख में वाणी तो किसी के है नहीं, प्यास तो सबने बुझाई, लेकिन जय घोष तो हो नहीं रहा है। बोले सतगुरुदेव भगवान की। हम तो तब समझे ना जब आपकी प्यास बुझ गई हो और जय घोष जोर से हो जाए। जीवन में मानव की प्यास कभी खत्म नहीं होती। जो मानव 1 घंटा अपने जीवन की कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रियों को नहीं बांध सकता और उनको बंधन में नहीं ले सकता, वो भागवत को सुनने का अधिकारी नहीं है। ये कथा धन से, सोना चांदी से नहीं खरीदी जाती भैया। ये कथा अगर जीवन में उतारनी है तो इसके लिए मन क्रम वचन ध्यान को प्रभु के हवाले करना पड़ेगा, अपने शरीर को प्रभु के हवाले करना पड़ेगा, तभी ये कथा मानव जीवन का उद्धार करती है। जीवन की सुख व्यवस्थाओं को देख करके अगर इस कथा को सुनने का आशीष मिल जाता तो आज से लाखों लोग पार हो जाते और नरक में जाने वालों की संख्या कम। तभी तो कलयुग के लोग कथा तो सुनते हैं। धुंधुकारी के प्रसंग में आता है, बोले महाराज धुंधुकारी के लिए तो विमान आया और लोग जो कथा सुन रहे थे उनके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो स्वयं भगवान के यक्ष गणों ने कहा, बोले महाराज कथा सुनने तो सब आते हैं, लेकिन मन एक जगह नहीं होता, और जब मन एक जगह नहीं होता तो कथा सुनने का फायदा भी नहीं मिलता। आप 1 नहीं 1000 कथा सुन ले, लेकिन मन की एकाग्रता के लिए, और मन में अगर आपके पास एकाग्रता नहीं है, मन एक जगह स्थिर नहीं, तो कथा सुनने का कोई भी फायदा नहीं होता। और सतगुरुओं के पास तो टालापोसी हो सकती है, लेकिन सतगुरुओं के अमृत वचनों का पान करते हुए अगर कोई शब्द छूट गया ना, तो आधा अमृत आधा घट जैसे जल का होता है ना, भरा हुआ छलकत जाता है, आधा घड़ा जैसे छलकता है ना, वैसा ही आधा ज्ञान अधूरा मानव को पार नहीं लगने देता। इसलिए विक्षेप नहीं करना कथा के बीच में। तो सोचे कहते संतों, कलयुग में सिर्फ
मानव जीवन का उद्धार करती है। लेकिन इस कथा को सुनने के लिए मन की एकाग्रता, तन का अभिमान, तन का आलस्य और माया के जाल में फंसे हुए बंधनों को त्याग देना चाहिए। बोले हम तुम्हें इस भागवत कथा का उद्घोष किसने किया, किसके द्वारा यह कथा कही गई, वो सुनाते हैं। बोले सबसे पहले यह कथा ब्रह्मा को सुनाई थी। ब्रह्मा ने इस कथा को नारद को सुनाया और नारद ने यह कथा सनक सनंद इत्यादि ऋषियों के मुख से सुनी थी और उन्हीं के चलते चलते यह कथा वेद व्यास जी ने सुखदेव भगवान जी को, सुखदेव भगवान जी ने राजा परीक्षित को सुनाई और अंतिम समय में दुख की घड़ियों में परीक्षित का जीवन वैकुंठ को प्राप्त किया। स्वर्ग आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये तो आपके मुख से हम सुन चुके कि नारद ने यह कथा सनक सनंदन इत्यादि ऋषियों के मुख से सुनी, लेकिन हमने सुना है कि जो नारद है ना वो एक जगह तो रुकता नहीं, तो फिर उन्होंने 7 दिन तक कथा कैसे सुनी? संख्या जागृत करी संतों ने। जब संख्या जागृत करी तो सूर्य कहने लगे, बोले इसके पीछे जो कहानी है ना हम तुमसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। ये कथा मानव जीवन में 3 लोगों के दुख का हरण करने वाली एक समय की बात है। बोले इस कथा को सुनाने के लिए जब सुखदेव राजा परीक्षित के पास गए ना तो कथा प्रारंभ होने ही वाली थी कि इतने में देवता लोग आ गए। इस कथा को सुनने के लिए, इस कथा के अमृत को प्राप्त करने के लिए देवता लोग आ गए और सुखदेव जी से व्यापार करने लगे, क्योंकि देवता लोग व्यापारी हैं। और मानव के जीवन में भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो व्यापारी होते हैं। मैं समझाऊंगा व्यापारी क्या होता है। तो देवता लोग आए और आकर करके सुखदेव जी से कहने लगे, बोले महाराज ये जो कथा तुम राजा परीक्षित को सुना रहे हो ना इसे मत सुनाओ। बोले तब? बोले हम साथ में ना अमृत का घट लेकर के आए। राजा परीक्षित को मरने का डर है, मृत्यु का डर है, आप अमृत लेकर के इन्हें पिला दो, राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। बोले इस अमृत के बदले में तुम क्या चाहते हो? तो देवताओं ने कहा, बोले महाराज हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भागवती की कथा आप सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे ना वो कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी हंसे। बोलो व्यापारी का मन ही ऐसा होता है। कैसा? दूसरे को सुख को छीन लेना और अपने दुख को दे देना, वही व्यापारी है। तो देवता लोग भी व्यापार कर रहे हैं। सुखदेव जी हंसे, बोले महाराज इस व्यापार में तुम सफल नहीं हो पाओगे। बोले क्यों? बोले यहाँ पर व्यापारियों के व्यापारी बैठे, क्योंकि जो भागवत को सुनने वाला है ना, सुनाने वाला है, वो व्यापारियों का व्यापारी होता है। इस कथा को प्राप्त करने के लिए पहले इन्हीं लोगों के बाजार से घूमना पड़ता है, इन्हीं लोगों के बीच से गुजरना पड़ता है, और जब इन लोगों के बीच में से गुजर जाते हैं तो मानव की मंजिल मिलती है। सुखदेव ने कहा, अरे देवताओं कांच की तुलना में एक मणि की तुलना का व्यापार कर रहे हो। तुम्हारा अमृत कांच की है, वो मणि है जो धूप लगते चमक जाती है और अंधकार होते ही फीकी पड़ जाती है। ये अमृत है, ये तो ना धूप में चमकता और ना ही अंधकार में अपने उजाले को कम करता है। ब्रह्मा इस बात को सुन रहे थे, ब्रह्मा को इस बात पर मोह हो गया, और जब ब्रह्मा को मोह हुआ ना तो उन्होंने क्या किया कि एक तरफ अपने तराजू में भागवत जी को रखा और एक तरफ दुनिया के सारे तीर्थ जब तप यज्ञ मंत्र वेदों को रखा। लेकिन जब तोल करने लगे ना तो भागवत जी के आगे सब का सब तोल खत्म हो गया। भागवत जी का पलड़ा भारी रहा। कहने का मतलब दुनिया में जितने भी तीर्थ है, जितने भी कर्म है, दुनिया में जितनी प्रकार की भी व्यवस्था है, वो सब व्यवस्था भागवत से शुरू होती है और भागवत में ही खत्म हो जाती है। इसीलिए तो भागवत को पंचम वेद कहा गया है। वेदों की ध्वनि गाते गाते अगर सांस रुक जाए तो वैदिक मंत्र क्षीण हो जाते हैं, लेकिन भागवत में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि अगर तोतली बानी बोलने वाला तोता भी इस कथा को सुन ले या सुना दे तो मानव के जीवन का कल्याण हो जाता है। इसलिए भागवत
का इलाज करने वाले एकमात्र आप ही हैं। सूर्य कहते हैं संकादृशियों, मानव के जीवन का उद्धार इस भागवत कथा से होता है। और नारद जी ने इस कथा को कैसे सुना, मैं तुम्हें ऐसे कहता हूं। एक समय की बात है कि नारद भगवान 3 लोगों की परिक्रमा कर रहे थे और 3 लोगों की परिक्रमा करते करते मन कुछ खिन्न हो गया था। और जब मन कुछ खिन्न हो गया था तो मन में सोचा, बोले चलो मृत्यु लोक जाकर के आते हैं और मृत्यु लोक में जाकर के सब तीर्थों का दर्शन करेंगे, मन की शांति हो जाएगी। जब ऐसा नारद ने विचार किया तो नारद भगवान मृत्यु लोक में पहुंचे। और जब मृत्यु लोक में पहुंचे तो क्या देखा कि मृत्यु लोक में जैसे ही सबसे पहले भगवान नारद आए तो प्रयागराज में पहुंचे, जल में स्नान किया। और जल में स्नान करने जब लगे तो वहां के पंडित लोग लोटड़ी लेकर के आ गए, बोले महाराज पिंडदान कर लो। नारद ने कहा, बोले किसका पिंडदान करे, हमारे ना आगे कोई ना पीछे कोई। लेकिन नारद ने पिंडदान तो नहीं किया, लेकिन तीर्थ पर बैठे हुए ब्राह्मणों की दुख व्यवस्था को देखा और बड़े परेशान हो गए। वहां से उठे, काशी चले गए। काशी में गए, गंगा तट पर गए और गंगा तट पर स्नान किया। विश्वनाथ भगवान जी के दर्शनों को प्राप्त करने के लिए लाइन में लगे, अंदर गए तो क्या देखा कि वहां उस मंदिर के जो लोग हैं वो उन्हीं लोगों को दर्शन करवा रहे हैं जो धन साथ में लेकर के आए हैं, और जो गरीब लोग हैं वो लाइन में लगे हैं। नारद भगवान का मन फिर विचलित हो गया। वहां से उठे और हरिद्वार आ गए। हरिद्वार में आए तो क्या देखा कि सभी पांडे लोगों को खींच खींच कर करके उनके धन को छीनने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था बाजार बनाए बैठे। लोग वहां पर सत्कर्म को करने जाते और वहां जाकर के कुकर्म में प्रवृत्त हो जाते। मन से इच्छा तो होती है गंगा नहा रहे हैं, लेकिन जैसे गंगा के किनारे में पहुंच जाते तो मन दूषित हो जाता उन ब्राह्मणों को देख करके। नारद ने कहा, मृत्यु लोक में शांति के लिए आया था और इस मृत्यु लोक के लोगों को देख कर करके तो मैं खुद अशांत हो गया, क्या करूं। मैं तो शांति के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो दुख मिल रहा है। और नारद भगवान का कुछ अच्छा ना लगने के कारण नारद भगवान वहां से विमुख हुए और यमुना तट पर आ गए। सोचा वृंदावन चले जाते हैं और वृंदावन जाकर के बांके बिहारी जी के दर्शन पाएंगे और जीवन के सारे दुखों को भुला देंगे। अब पैदल यात्रा में नारद भगवान जी चले हैं। जब नारद भगवान जी पैदल यात्रा में चले हैं ना, तो नारद यात्रा चलते चलते यमुना के किनारे जैसे पहुंचे तो यमुना के किनारे जाकर के क्या देखा, यमुना के किनारे जाकर के एक और बड़ी दुर्घटना देख ली। कैसी, बोले एक स्त्री यमुना के किनारे बैठी है, केस खुले हैं और बहुत सारी सखियां उसके किनारे में खड़ी है। और उस स्त्री ने चौकड़ी लगाई और चौकड़ी के दोनों टांगों के बीच में 2 बूढ़े सोए हुए हैं और वो स्त्री रो रही है। जब उस स्त्री को देखा तो नारद ने कहा, बोले स्त्री के पास जाना अच्छा नहीं लगता, हम तो संत है, इसलिए हम अपने रास्ते से जाते रहे, वही अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही नारद उस जगह से आगे गुजरने लगे ना, तो उस स्त्री ने आवाज दी, वो साधु क्षण रुको महात्मा। जब उस स्त्री ने आवाज दी तो नारद भगवान खड़े हो गए, बोले कौन बुला रहा है। तो स्त्री ने फिर से कहा, बोले भगवान आप संतों के दर्शन को प्राप्त करने के लिए मेरा जीवन बहुत समय से तरस रहा है, आप मेरे पास आइए और मेरे जीवन के दुख का हरण करें। नारद ने जब ऐसा सुना तो मन ही मन में विचार किया, बोले दुख के समय में जो व्यक्ति किसी के काम ना आए, दुख के समय में जो व्यक्ति किसी के काम ना आए ना, उसे इंसान नहीं कहते, वो तो हैवान है। और मानव की मानवता का प्रथम सारक्ष शिक्षा है मानव के दुखों में खड़ा होना, दुख के समय में मानव की सहायता करना, वही सबसे बड़ी मानवता है। नारद ने कहा, अगर मैं यहाँ से इस स्त्री को देख करके इसकी बातों को ना सुन करके यहाँ से निकल जाऊं तो मेरा उपकार परोपकार खत्म हो जाएगा, मुझे
से कहने लगी, बोले मेरा नाम भक्ति है। नारद ने पूछा तुम्हारी गोदी में सोए दो बूढ़े कौन है? बोले महाराज ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य, क्यों लेटे हैं? और ये सखियां कौन है? बोले महाराज इनके लेटने का कारण तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे साथ में खड़ी है जो सखियां ना, इनके बारे में बता देती हूँ। ये और कोई नहीं, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी 9 नदियां हैं। क्यों आई है? बोले मुझे दुख के समय में मेरा साथ दे रही है, दुख के समय में मेरा साथ दे रही है, और जब भी मैं रोती तो मुझे चुप कराती है। बोले तुम्हारे रोने का कारण क्या? बोले मेरे रोने का कारण है मेरी गोदी में पड़े ये 2 बालक। तो मानव जीवन में सबसे बड़ा दुख किस चीज का होता है? मानव जीवन में सबसे बड़ा दुख किस चीज का होता है? सबसे बड़ा दुख होता है संतान का दुख। मानव के पास रोटी नहीं होगी ना तो 5-7 दिन निकाल देता है। मानव के पास वस्त्र नहीं होगे ना तो दूसरे के फटे हुए वस्त्रों को सिल करके पहन लेता है। मानव के पास धन नहीं होगा तो कमा करके प्राप्त कर लेता है। लेकिन मानव का अगर संतान अच्छी ना हो तो मानव के जीवन का दुख कभी खत्म नहीं होता। तो भक्ति भी आज अपने संतान के कारण दुखी है। बोले क्यों, क्या हुआ इनको? बोले महाराज क्या कहूं, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं पली बड़ी, गुजरात आदि देशों में मेरा जीवन विवाह हुआ, और वहां से चल कर करके जब मैं विवाहित हो गई तो लोगों के द्वारा खीन हो गई, और मेरे 2 पुत्र हुए, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण ये दोनों पुत्रों के साथ मैं भी बूढ़ी हो गई। बोले फिर जब मेरे अंदर बूढ़ापन आने लगा, बुढ़ापा जब आने लगा, जब मेरे अंदर बुढ़ापा आने लगा ना तो मैंने सोच लिया कि मेरे बुढ़ापे का अंत कैसे हो, और मैं वृंदावन चली आई। वृंदावन के प्रभाव के कारण मेरे जीवन का बुढ़ापा तो खत्म हो गया, लेकिन मेरे पुत्रों का बुढ़ापा खत्म नहीं हुआ। मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ। जैसा ये कहा ना तो नारद समझ गए, बोले ये और कोई नहीं, ये भगवान की भक्ति है, लगता है दुख के कारण फंसी पड़ी है। नारद ने ये सब बातें देखा, ये सब बातों को देख कर करके, इन सब बातों को जान करके नारद भक्ति देवी से कहता है, बोले भक्ति देवी तुम चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दुख का अंत होगा और तुम इस दुख से मुक्त होगी। जब ऐसा कहा तो भक्ति ने कहा, बोले कलयुग के रहते हुए तो महाराज, कलयुग के रहते हुए तो महाराज मैं इस दुख से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि कलयुग ही मानव जीवन के दुखों का कारण है। कलयुग में ही मानव के अनेक प्रकार की दुख व्यवस्था होती रहती है, और इस कलयुग के रहते हुए मेरे दोनों पुत्रों का दुख खत्म नहीं होगा। दोनों पुत्र अगर मेरे दुखी है तो मैं सुख को प्राप्त नहीं कर सकती। अब नारद कहने लगा, बोले भक्ति देवी तुम चिंता ना करो, ऐसा मत सोचो कि कलयुग आ गया है और कलयुग में हम सुखी नहीं हो सकते। भक्ति देवी कहती है, बोले इस कलयुग को आते ही राजा परीक्षित ने मारा क्यों नहीं? मैं चाहती इस कलयुग को मार देते तो इस मानव के जीवन में दुख नहीं आता। जब ऐसा कहा तो नारद कहने लगा, बोले भक्ति देवी सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं कलयुग ना मारने का कारण क्या है? बोले इस कलयुग में एक फल है, इस कलयुग में एक सद्गुण है। क्या? राजा परीक्षित ने इसे क्यों नहीं मारा? बोले इसको ना मारने का कारण क्या है? इसको ना मारने का कारण है एक छोटा सा सुख। कैसा सुख? बोले यद फलम योगेन समाधिना तद्फलं लभ्यते सम्यक् कलवो केशव कीर्तन। कलयुग में एक सद्गुण है। क्या? यद फलम नास्ति तपसा न योगेन। कलयुग में एक बड़ा सुंदर फल मिलता है। कैसा? बोले जो सतयुग था ना तो लाखों वर्ष तप करना पड़ता था तब भगवान जी के दर्शन होते। त्रेता आया, हजारों में गिनती होगी, हजारों वर्ष संत लोग तप करते तब मोक्ष मिलता। फिर द्वापर आया, द्वापर में 100-100 वर्ष 200-200 वर्ष
देना। लेकिन सुन, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ। क्या? तुमसे एक बात कहता हूँ कि मानव का जब जीवन इस मृत्यु लोक में आता है ना, तो बचपन काल से लेकर के मानव बुढ़ापे अंतिम समय तक इस दुनिया के खेल में लगा रहता है। इस दुनिया के खेल से हटता नहीं, और जब खेल से हटता नहीं ना, तो मानव का जीवन कर्मों में फंसा रहता है। और जब मानव का जीवन कर्मों में फंसता है तो दुख को प्राप्त करता है। कर्मों को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। नारद कहने लगा, क्या? इंसान खेला खेले, इंसान खेला खेले, तकदीर क्या करे, तकदीर क्या करे, वो कर्म जना से मारे नी, भगवान क्या करे, कर्म जना से
भक्ति कलयुग का मानव क्या करता है? कुंडलिया लेके पंडा कोल कुंडलिया लेके वो पंडित क्या करे, वो पंडित क्या करे, देखो पर बजना है मारे भगवान क्या करे, पर बजना रे मारे भगवान क्या करे, इंसान के लागे इंसान के लागे तकदीर क्या करे, तकदीर क्या करे, वो परम जिताने वाले भगवान क्या करे, वो परम जिताने वाले वो भगवान क्या करे, वो परम जिताने वाले भगवान क्या करे, वो परम जिताने वाले भगवान क्या करे। भक्ति मानव अपने कर्मों के कारण ही सुख और दुख को भोगता। अगर तेरे जीवन में दुख आया है ना तो सुख भी आएगा, तू कर्म कर। और जब ऐसा कहा तो अब नारद भगवान भक्ति देवी से कह रहे हैं, बोले भक्ति देवी वृथा खेद से हे बाले अहो चिंता आत्रुम कथम श्री कृष्ण चरण आम्बोज शरण दुखम गमिष्यति। तो इस दुख को छोड़, सब लोगों के पास जाकर के अपने दुख की चर्चा को छोड़, मूर्तियां पूजना छोड़, लोगों के सजाए हुए दुकानों का सामान लेना छोड़, और अगर तूने इस दुख से बचना है तो प्रभु की संगति में आ जा, प्रभु नाम का जाप कर। कर्म तो बदल नहीं सकता, किसी मानव के पास, किसी भक्त के पास, किसी संत के पास इतनी बड़ी शक्ति नहीं कि जो मानव के कर्मों को बदला जा सकता है। लेकिन सत्संगति में जाओगे तो आपका उद्धार होगा। बोले कैसे? बोले जैसे मीठा पानी, शुद्ध वाणी, शुद्ध अन्न, आपका शुद्ध मन, वैसे ही सत्संग। अगर अच्छे साफ रास्ते में जाओगे ना तो ठोकर नहीं लगेगी, और अगर पथरीले रास्ते में जाओगे तो बार बार गिरोगे, बार बार उठोगे। इसलिए दुनिया के ठोकर भरे पत्थरों से भरे हुए रास्ते में मानव को नहीं जाना चाहिए। मान लो अगर दुख आया तो कर्म को ज्ञात रखो, और कर्म को जान कर करके अपने सतगुरु का ध्यान करो। और सतगुरु का ध्यान करते हुए भी अपने दुख का कमी नहीं होती तो सतगुरु के मंत्र का ध्यान रखो, क्योंकि कहा गया है मानव के जीवन में उद्धार करने वाले दो ही किनारे होते हैं। एक किनारा जिस किनारे पर मानव खड़ा होता है, और दूसरा किनारा जिस किनारे पे मानव को पहुंचना होता है। मानव के दो ही दिन हैं, एक सुबह और दूसरी शाम। इन्हीं दो दिनों के बीच में अगर सुबह का सूर्य उदय होकर के चमक रहा है तो धूप भी देगा, और शाम को चंद्रमा अगर आ रहा है तो शीतलता भी देता है। लेकिन मानव धूप के आने के कारण बुखला जाता है और चंद्रमा के आने के कारण कांप जाता है। जब मानव की व्यवस्था बनती है ना तो मानव अपने जीवन को, अपने कर्मों को नहीं बदल सकता। तभी तो मैंने कहा सबसे पहले मन की एकाग्रता बना लो। सबसे पहले है दृढ़ निश्चय, संकल्प कर लेना है कि हम इन 7 दिनों में भगवान जी को प्राप्त करेंगे। और जब आप संकल्प करेंगे तो मैं देखता हूं कैसे भगवान जी नहीं मिलते। कथा प्रभु से मिलने के लिए गाई जाती है, कथा प्रभु से प्रेम लगाने के लिए गाई जाती है, कथा मानव जीवन की दुख व्यथा को बदलती है, कथा मानव जीवन का उद्धार करती है। लेकिन कब? जब माड़े कर्मों को मानव बदलने की कोशिश करे। सूर्य कहते हैं स्वर्ग का दृश्यो। नारद भगवान उन कन्या से कहने लगा, बोले तुम चिंता न करो, तुम्हारे दुख का हरण होगा। भक्ति ने कहा
मेरे दुख हरण कैसे होगा? नारद ने कहा, हे भक्ति देवी, तुम्हारे खातिर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं, और तुम क्या भगवान के चले जाने के कारण दुखी हो? तुम दुख ना करो, तुम अपने पुत्रों के कारण दुखी हो ना, मैं तुम्हारे पुत्रों का दुख हरण कर लेता हूं। नारद उनके पास में गए, और जैसे ही पास में गए तो कान के पास अपना मुंह लगाया और कहा, ज्ञान पुत्र वैराग्य उठो। लेकिन ज्ञान वैराग्य कैसे उठे? क्योंकि कलयुग की नींद, ध्यान से सुन लेना, ब्रह्म मुहूर्त ठीक 4:30 बजे खत्म हो जाता है, और 4:30 बजे के बाद जो मानव माता बहन बुजुर्ग सोए रहते हैं ना, ध्यान वो सुन ले अपने कानों को खोल करके, उनके जीवन में कलयुग का असर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आपके जीवन के हर रोग दोष खत्म हो जाएंगे। और ब्रह्म मुहूर्त 3:15 बजे प्रारंभ हो जाता है और 4:30 बजे खत्म, और 3:15 बजे के बाद ही कलयुग के लोगों को नींद आती है। अच्छी जैसी जो नींद होती है ना, वो उसी समय में पड़ती है। तो सोच लेना कि इस समय में जिनको अच्छी नींद आती हो ना, वो कलयुग से पूर्णता आकर्षित हो चुके हैं। और जो इस कलयुग से बचना चाहते हो, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों को छुओ। क्योंकि भागवत में सबसे बड़ा तीर्थ धाम लिखे हैं माता पिता के चरण। सबसे बड़ा गुरु माता, और सबसे बड़ा तीर्थ पिता। जो माता और पिता की सेवा कर लेता ना, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, और कलयुग भी उसे नहीं छू सकता। तो नारद ने कहा, ज्ञान और वैराग्य उठो। लेकिन ज्ञान और वैराग्य तो सोए हैं। अब नारद ने देख लिया कलयुग से आकर्षित है, तो नारद ने गीता के श्लोकों को सुनाना शुरू किया। जैसे गीता के श्लोकों को सुनाना शुरू किया ना, तो क्या कहने लगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे यमभेतायुत्सव मामका पांडवश्च किम कुर्वन्ति पहले श्लोक से जैसे ही नारद भगवान ने उच्चारण किया ना, तो और ज्ञान और वैराग्य नींद से जो आकर्षित से वो उससे छूटे और अंगड़ाई लेने लगे। अब नारद भगवान ने दूसरा श्लोक शुरू किया, तो ज्ञान और वैराग्य ने आंखें खोली, और जैसे तीसरा श्लोक शुरू किया तो ज्ञान और वैराग्य उठ गए। तो कहा गया है कि कलयुग में ब्राह्मणों के घर में 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। घर में गीता की पुस्तक और आंगन में तुलसी का पौधा ब्राह्मणों के घर में होना चाहिए। और तीसरा, अपने चूल्हे पे बनी हुई सबसे पहली रोटी गौ माता को। लेकिन आज की गौ माता के लिए नहीं, जरा सी गौ माता के लिए नहीं, पहाड़ी गाय के लिए। अब पहाड़ी गाय को रखता नहीं है, मुझे मालूम है ना, क्योंकि दूध कम आता है। और ध्यान से रखना, ध्यान से सुन भी लेना, जिस जगह पे जो चीज कम दिखाई देती हो ना, उस जगह पे उस चीज का बड़ा प्रभाव होता है। गौ माता पहाड़ी गाय जो होती है कम दूध क्यों देती है? क्योंकि उनका दूध अमृत है। और जरासी गाय, जर्सी गाय, शास्त्रों में जरासी गाय लिखा गया उसके लिए। वो ज्यादा दूध क्यों देती है? क्योंकि वो अमृत से हीन है, जल है। दूध में जल मिलाते जाओ, बढ़ता ही जाएगा। वैसे ही जरा सी गाय के अंदर का अमृत घटे, और पहाड़ी गाय की अमृत घटे। कहा गया है चूल्हे में सबसे बना हुआ पहला भोग गाय के लिए छोड़ देना चाहिए। और जिस घर के चूल्हे से पहली रोटी गाय के मुख में जाती है, उस घर की अन्नपूर्णा मैया कभी रुष्ट नहीं होती। जिस घर में माता पिता की सेवा की जाती है, उस घर से लक्ष्मी नारायण भगवान कभी नहीं जाते। और जिस घर में पति पत्नी द्वेष नहीं करते, दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं, उस जगह पर गौरी शंकर का वास होता है। बोले शंकर भगवान की। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण ये तीनों चीजें नहीं हो सकती। आज की पत्नियां मोबाइल नहीं छोड़ेगी तो पतियों को क्रोध आना नहीं छूट सकता। पति पत्नी की लड़ाई, शंकर और गौरी गए कैलाश पर्वत। दूसरी बात, माता पिता की बात बालक नहीं सुनते, बालकों की बात माता पिता नहीं। बोले क्यों? बोले माता पिता अनपढ़ और आज के बालक ज्यादा पढ़े लिखे। कार्यकारिणी देखे तो क्या अपनी बात
को मना करके बालक अपना कर्म करते और थोड़े दिनों के बाद दुख को प्राप्त कर लेते। तभी तो कलयुग के बालकों की हालत, कोई 24 साल का मर रहा तो कोई 28 साल का, कोई 30 साल से ऊपर नहीं गुजरता भैया। क्यों? बोले उन्हें अपने माता पिता के चरणों की सेवा नहीं करी। तीसरी जगह पे आ गई गौ माता को रोटी बनाने की बात, जो सबसे पहले कहा गया। आज के माता पिता रोटी तो तब बनाए जब स्कूल के जाने वाले और नौकरी में जाने वालों से फुर्सत मिले। 6 बजे तो उठ रहे हैं, 7 बजे बस जानी है, तो आधे घंटे में क्या क्या करोगे? तो गौ माता के लिए तो छोड़ो, पहले घर के माता पिता को मना लो, बस उन्हीं के लिए रोटी बनती है और टिफिन पैक और भागो। तो कलयुग की व्यवस्था को देख कर करके मानव इन 3 नियमों को भूल गया है। और जब 3 नियमों को भूल गया है ना, तो मानव के जीवन में ध्यान से सुन लेना भैया, बुरा लगेगा तो कोई बात नहीं, एक दिन निकल गया, 6 दिन और बाकी हम चले जाएंगे। लेकिन ये बात अपनी गांठ में बांध लो कि जिस घर में पहली रोटी गौ माता के लिए नहीं, माता पिताओं का कहना नहीं मानना जाता, और तीसरी जगह में पति पत्नी का संतोष नहीं होता, उस घर में सुख नहीं हो सकता, उस घर में दुख ही दुख रहता है। बोले सतगुरुदेव भगवान की। और अगर संतोष लाना है, दुनिया की नजरों से बचना है ना, तो अपने घर में ये 3 नियम अपना ले। और अब भगवत गीता, सुहागन स्त्रियां अगर इसकी पूजा करें, तुलसी का पूजन करें, और घर में ब्राह्मणों के जो ठाकुर जी है, शालिग्राम जी, उनका भोजन पूजा होती रहे, तो घर में क्लेश नहीं होता। हर ब्राह्मण के घर में शंकर जी का लिंग होना चाहिए, जिसमें दूध, जल और बिलपत्र चढ़ना चाहिए, तभी मानव के जीवन का उद्धार हो सकता है। अब गीता के श्लोकों को सुना, जैसे नारद उन श्लोकों को कह रहा था ना, तो वो लोग उठे, और जैसे ही नारद जी ने वो श्लोकों की वाणी को बंद किया, वो फिर सो गए। और जैसे ही सोए तो नारद ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक तरफ से जगाया ही, और जैसे मैंने वाणी बंद करी सो गए। बोले महाराज कलयुग का यही प्रभाव है। उतने में जैसे ज्ञान वैराग्य सोए, आकाशवाणी हुई, बोले नारद तेरा उद्योग सफल होगा, सत्कर्म करता चला जा। कलयुग में लिखा गया है, जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, लोग उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, उनके साथ द्वेष रखते हैं। लेकिन भागवत कहता है कि मानव को अपने सत्कर्मों को नहीं बदलना चाहिए, सत्कर्म करते जाना चाहिए। अगर कलयुग के लोग बुरा भी कह रहे ना, तो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन कलयुग खत्म हो जाएगा, लेकिन सत्कर्म खत्म नहीं होंगे भैया। ये एक दिन आपको सतयुग के साथ मिला करके रखेंगे। सत्कर्म के लिए कहा तो नारद ने कहा सत्कर्म क्या करूं? और भक्ति देवी ने नारद की तरफ देखा, मेरे पुत्रों को क्यों नहीं उठाया? नारद ने कहा तुम चिंता मत करो पुत्री, तुम्हारे पुत्रों को नवयौवन बना करके ही सांस लूंगा। और नारद जी वहां से चल पड़े, दुखी हुए और संतों के पास में गए। संतों के पास में गए तो कहा, बोले हे महाराज आप सत्कर्म के बारे में मुझे बताओ। सब संतों से पूछा, ब्राह्मणों से पूछा, ये सत्कर्म क्या है? तो अल्प ज्ञान को रखने वाले कलयुग के ब्राह्मण सत्कर्म के बारे में नहीं जान सकते। अल्प ज्ञान को रखने वाले संत भी इस सत्य कथा को नहीं जान सकते, सत्कर्म को नहीं जान सकते। नारद ने सबसे पूछा, किसी ने नहीं बताया। और जब किसी ने नहीं बताया तो अब नारद भगवान दुखी होकर के सब तीर्थों की परिक्रमा करने के बाद मन ही मन में सोचा कि जब मानव बहुत दुखी हो जाता है ना, तो उस दुख का अंत इस कलयुग में एक जगह और मानव के लिए रक्षित करी है भगवान जी ने। कौन सी जगह? वो है बद्रीनाथ भगवान। बोले बद्रीनाथ भगवान की। और जो मानव कलयुग के रहते वो बद्रीनाथ जी के दर्शन प्राप्त कर लेता है ना, उसे कलयुग छू नहीं सकता। नारद ने मन ही मन में सोचा कि अब तो मन में दुख इतना भर गया है, जीने की इच्छा नहीं करते, लेकिन अंतिम समय में बद्री भगवान के दर्शन तो कर लूं। सत्कर्म के बारे में अगर कुछ मिल गया तो वहीं मिल सकता है, बाकी कहीं नहीं मिल सकता। और अब नारद भगवान वहां से उठे और बद्री नारायण भगवान के दर्शनों के लिए चले गए। जब दर्शनों के लिए चले गए तो पूजन किया, नमन किया, और नमन करने के बाद मन दुखी है। कहा जाता है दुखी मन से दिया हुआ दान, दुखी मन से किया हुआ ज्ञान, दुखी मन से सुनी हुई वाणी मानव जीवन को सुख नहीं देती।
अब नारद ने दुखी मन से मत्था टेका तो नारायण भगवान को कहां प्रिय लगता, लेकिन नारद भगवान उस दुख को लेकर के नारायण के पास जाकर के कहते, बोले प्रभु मेरे दुख का अंत करो, ये सत्कर्म के बारे में मुझे बताओ। मन ही मन में सोचने लगे कि मैं बद्री भगवान, मैं जब तक अपने दुख को अंत नहीं प्राप्त कर लेता तब तक आपके बद्रीनाथ को नहीं छोड़ूंगा, आपके बद्रीनाथ धाम को नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा सोच कर करके मैं तप करूं, तप करने से पहले परिक्रमा बनाने का निश्चय किया। जब निश्चय किया परिक्रमा करने का, तो नारद भगवान परिक्रमा कर रहे हैं और सब लोग नारायण नारायण शब्द की गूंज कर रहे हैं। और इधर सनक सनंदन इत्यादि ब्रह्म कुमार भी एक तरफ में खड़े थे, लेकिन नारद भगवान नारायण तो क्या बोले, लेकिन चिंता ने उन्हें चिता बना दिया। जो दुख को सोचता है ना, वो जीता जागता मर जाता है। चिंता चिता के समान है और चिंतन प्रभु का समान है। ध्यान से सुन लेना, सोचने वाला दुख आए और उसको सोचने के लिए अगर बैठ जाए ना, तो वो मानव जीते जी मर जाता है। लेकिन वही मानव आए हुए दुख को देख कर करके बुला दे और भगवान नाम का चिंतन कर लेना, तो वो प्रभु के धाम को पहुंच जाता है। अब नारद भगवान चल तो कर तो परिक्रमा रहा है, लेकिन चिंता में है, और चिंता में परिक्रमा करते करते सनक सनंदन इत्यादि ऋषियों को नहीं देखा और आगे बढ़ गए। सबसे बड़े कुमार ने नारद को जब आगे बढ़ते वो देखा तो रोका, बोले नारद भैया कहां जाते हो, रुको। जैसे ही रोका ना, जैसे ही रोका तो रोक कर करके नारद भगवान चिंता से मुक्त हुए। और जब चिंता से मुक्त हुए तो उन ब्रह्म कुमारों को पाया, नमन किया, बोले भैया आपके दर्शनों को पा करके मैं प्रसन्न हुआ। बोले क्या चिंता सता रही है? बोले महाराज कोई चिंता नहीं। बोले नहीं, तुम चिंता में नहीं हो तो क्या प्रभु का सुमिरन कर रहे हो? बोले नहीं महाराज। तो बोलो फिर क्या है, तुमने हमें देखते हुए भी नहीं देख पाए? बोले इसका कारण महाराज मैं बताता हूँ। बोले क्या कारण है? बोले मैं मृत्यु लोक में गया, मृत्यु लोक के लोगों को देखा, अनेक प्रकार के कष्टों में पीड़ित है। यहाँ तक कि मृत्यु लोक की गौ, ब्राह्मण, संत, कन्या पाखंड से युक्त हो गए हैं। जिस मृत्यु लोक में भगवान बार बार जन्म लेता, उसी मृत्यु लोक में लोग पाप कर्म कर रहे हैं, कलयुग को आश्रय दे रहे हैं। और इन सब दुख विभक्ता को देख करके मैंने भक्ति को देखा, जिसकी गोदी में 2 पुत्र सोए हुए थे। मैंने उन्हें उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं उठे। और जब नहीं उठे तो आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। और सत्कर्मों के बारे में मैं सबको पूछने लगा, लेकिन सत्कर्म के बारे में मुझे किसी ने नहीं बताया। ये सत्कर्म क्या होता है? चारों कुमार हंसने लगे। बोले नारद विद्या को जान करके तुम विद्या को बारे में नहीं जानते, विद्या को पढ़ने वाला, विद्या को सिखाने वाला, सत्कर्म के बारे में तुम नहीं जानते। तो नारद ने पूछा तुम जानते हो? बोले हम जानते नहीं, हम तुम्हें सत्कर्म के बारे में बताते हैं। तो नारद ने पूछा, बोले महाराज बताओ ये सत्कर्म क्या है? और जैसे ये कहा तो अब सत्कर्म के बारे में चारों ब्रह्म कुमार नारद जी को कहने लगे सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सोचको नूनम ज्ञान यज्ञा स्मृतो बुद्धि श्रीमद् भागवत लापसतु गीता सुखात्मी। बोले सत्कर्म मानव जीवन का सत्कर्म, मानव जी का जीवन का जो सत्कर्म और नारद जी के जीवन का जो सत्कर्म है वो कोई अलग नहीं है, एक ही है। बोले क्या है? बोले सत्कर्म सूचको श्रीमद् भागवत। अगर जीवन में कोई कर्म करना है तो वो है भागवत जी की कथा, और इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं हो सकता। नारद ने पूछा भागवत कैसा भागवत? जो ज्ञान और वैराग्य वैदिक मंत्रों से, गीता के पाठ से, उपनिषदों के मंत्रों से नहीं उठ पाए, क्या वो भागवत के मंत्रों से उठेंगे? चारों कुमारों ने कहा, बोले नारद तुम नहीं जानते, ये श्रीमद् भागवत वैदिक मंत्रों से, उपनिषदों से, अनेक प्रकार के पुराणों से युक्त है। इस भागवत का नाम भागवत ऐसे नहीं रखा गया है, इसमें भक्तों के भाव को जानने का रस प्रदान किया गया है, इसलिए तो उसे भागवत कहा गया। ये भागवत भगवान की साक्षात मूर्ति है। बोले क्या इसको सुनने से ज्ञान और वैराग्य उठे?